राधे श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो स्वस्ति श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय
नमः शंकर्षणाय च। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रताच्युतम्। भवानी शंकरौ वन्दे, श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तास्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्, वातात्मजं वानरयोथमुख्यम्, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। सब द्वारन को छाड़ी के मैं आई तेरे द्वार। हरिओ वृषभानु की लाडली, निक मेरी और निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री आज की इस परम पावन वेला में प्रवेश करने से इस मन और वाणी को पवित्र करेंगे। सर्वप्रथम हरि नाम संकीर्तन करते हैं। कब लोगी राधे रानी
हमरी खबरिया कब लोगी राधे रानी हमरी खबरिया कासे सुनाओ राधे कासे सुनाओ राधे अपनी अरजिया कब लोगी राधे रानी हमरी खबरिया 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 कब तुम सुनोगी राधे कब तुम सुनोगी राधे कहाँ से सुनाओ राधे कहाँ से सुनाओ राधे अपनी अरजिया कब लोगी राधे रानी हमरी खबरिया कब लोगी राधे रानी हमरी खबरिया करुणामयी राधे करुणा दिखा दो 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 भटकी बहुत हूँ राधे रास्ता दिखा दो भटकी बहुत हो राधे रास्ता दिखा दो देर न करो राधे तेरे ना करो अब राधे देर न करो राधे तेरे ना करो अब राधे भान की दुलारिया कब लोगी राधे रानी हमरी खबरिया कब लोगी राधे रानी हमरी
बताया था ना हमने कि रही मन निज मन की व्यथा मन ही रखियो गोय। और हंस सुन लेंगे लोग सब पर बांट सके ना कोई। महाराज मन की व्यथा को तो बांटने वाला संसार में एक ही है, ईश्वर। बाकी लोग तो सुन करके सिर्फ उपहास बनाते हैं। इसलिए कहा कि कहाँ से सुनाऊं राधे, कहाँ से सुनाऊं श्यामा अपनी अरजिया।
हमरी खबरिया कब लोगी राधे रानी, हमरी श्री बाके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, जगत जननी आदि शक्ति की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम जगदम्बा जगत जननी आदि शक्ति के वांग में विग्रह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को दास का कोटि कोटि प्रणाम। हमारे मध्य विराजमान विप्र देवताओं को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे साथ साथ दे रहे पार्षदों को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी पधारे हुए वैष्णव जनों के हृदय में विराजमान जुगल सरकार के चरणारविंद में दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। सभी पधारी हुई हमारी भक्ति स्वरूपा माताओं को एवं ज्ञान वैराग के प्रतीक हमारे प्रभु प्यारे प्रेमी भक्त जनों को हमारी व्यास पीठ से प्यार भरा राधे राधे। सो गए जग रहे हैं। देखिए जीवन में सुख सबको चाहिए, चाहिए ना, चाहिए सुख सबको चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। तो अब सुखी होने का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है? राधा का नाम महाराज। एक नाम ही है जो जीवन में हर प्रकार का सुख ला सकता है। आपको पता है ना, संसार में कहते हैं कष्ट किसे कहा जाता है, दुख किसे कहा जाता है? जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, जिसके पास पाने के लिए 2 समय की रोटी नहीं है, भोजन नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए तन में साबुत वस्त्र नहीं है महाराज, गरीब उसे कहा जाता है। गरीब हम आप नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास छत भी है, पाने के लिए अन्न भी है और सुंदर व्यवस्थित शरीर भी है महाराज, किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं है शरीर में। तो गरीब उसे कहा जाता है जो किसी प्रकार से अपाहिज है, अपंग है, किसी प्रकार से निर्धन है महाराज, किसी को धन का अभाव है, किसी कोई तन से अस्वस्थ है, कोई बुद्धि से अस्वस्थ है, वो गरीब होता है। इसलिए हम क्या है? हम सुखी हैं। कम से कम ईश्वर का नाम लेने के लिए वाणी हमारे पास में है। इसलिए फिर भी आप देखो तो संत मुनिजन जिनके पास रहने के लिए सिर्फ कुटिया है, पहनने के लिए एक चोला है महाराज, पाने के लिए प्रसाद में सत्संग में जो प्रसाद मिल गया उसे पा लिया और उसी से आनंद से भजन करते रहते। लेकिन हमसे ज्यादा सुखी वही है कि नहीं? गृहस्थ से ज्यादा सुखी वही है महाराज। क्यों? क्योंकि कहा कि सबसे बड़ा नाम धन है इनके पास। क्या है? तो कहा ना गोस्वामी जी ने कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे,
धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन गोस्वामी जी कहते महाराज संसार में कोई सुखी नहीं है। क्यों? सुखी कौन है? तो बोले तुलसीदास विचारी कहे हरि नाम भजन बिन सब जीव दुखारी। हरि के नाम बिना चाहे आपके पास जितनी भी संपत्ति हो, लेकिन आपसे दुखी संसार में कोई नहीं है। इसलिए सुख चाहते हो, सुखी जीवन चाहते हो, तो जीवन में 4 बातों को उतारिए। सुखी जीवन जीने के लिए जीवन में 4 बातों को आप हमेशा इस बुद्धि में बिठा करके रखिए। 4 बातों को हमेशा याद रखिए। पहला, वस्तु का आग्रह मत करो। दूसरा, जुबान से विग्रह मत करो। तीसरा, संपत्ति के लिए परिग्रह मत करो। और चौथा, किसी व्यक्ति के साथ पूर्वाग्रह मत करो। महाराज तो ये 4 चीज यदि आ गई जीवन में, क्या क्या? न काम को पालना है, न क्रोध को, न लोभ को, न मोह को। ये 4 चीजें यदि छूट गई तो हरि का नाम अपने आप आ जाएगा। कहते हैं संसार में हर रोग की औषधि है, लेकिन जिसे लग गई ये रोग महाराज काम क्रोध लोभ मोह की, वो रोग कभी नहीं छूटता। और उस रोग को छुटाने के लिए क्या कहा कि एक ही उपाय है उस रोग से बचने के लिए। कबीर बाबा कहते हैं कि कबीर यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, एक छूटे सतनाम से, एक छूटे सत्संग। महाराज ये मन बड़ा ही मलिन है और इस मन में इतने रोग हैं, इस मन में इतने विकार हैं, इतने विकार हैं कि ये ऐसे नहीं छूटते। तो बोले कैसे छूटेंगे? तो एक छूटे हरि नाम से और एक छूटे सत्संग। अर्थात ये जीवन के विकार जब जाएंगे तभी तो सुखी हो पाओगे ना महाराज। तो इन विकारों को भगाने के लिए क्या करना है? 4 चीजों को हमने बता दिया कि अपने जीवन में उतारिए। काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ना है और जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर ली उसका जीवन धन्य हो गया। उसके लिए क्या करना है? सत्संग करना है। अब बोले यदि सत्संग करने से मुक्ति मिल जाए तो संसार में हर व्यक्ति सत्संग में जाने लग जाए और मुक्ति पाले महाराज। तो किसी ने गुरु से पूछा, संत से पूछा कि महाराज सत्संग में तो सब बैठते हैं पर सत्संग क्या सब में बैठता है? सत्संग में तो यहाँ हजारों बैठे हैं पर सब में सत्संग नहीं बैठेगा। सत्संग किस में बैठता है? जो सत्संग को क्या करता है? पहले बताया ना कल हमने कि श्रवण, फिर उसका मनन, फिर चिंतन, फिर निधिध्यासन, जो इस जीवन में उतारता है। रोम रोम जब हरि का गुण गाने लगता है उसके अंदर सत्संग का प्रभाव दिखता है महाराज। तो कहा कि सत्संग में तो सब बैठते हैं, लेकिन अगर सत्संग सब में बैठ जाए तो आज भी मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए महाराज। पर सत्संग सब में नहीं बैठता है। किस प्रकार? बोले महाराज लेकिन एक उपाय तो है। फिर सत्संग करने से क्या मतलब? अगर सत्संग से मुक्ति नहीं मिले, मोक्ष नहीं मिले, तो क्या सत्संग करना चाहिए? क्वेश्चन कभी किया है? प्रश्न कभी किया है? भजन में तो हम बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, पर अगर सत्संग से मुक्ति नहीं मिले तो सत्संग करने का कोई महत्व है, कोई अर्थ है? तो बोले महाराज ये बताओ, जब वर्षा होती है तो छतरी क्या करती है? छतरी क्या करती है वर्षा में? वर्षा में आपको भीगने से बचाती है। बरसात को बंद नहीं कर सकती आपकी छतरी, लेकिन भीगने से तो बचा सकती है ना महाराज। उसी प्रकार कहा है कि सत्संग भले आपको मोक्ष दिलाए ना दिलाए, लेकिन आपके कर्मों को निर्मल कर देता है। और ईश्वर कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये मन निर्मल हो जाए तभी तो भगवान की प्राप्ति होगी महाराज। यदि मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो क्या ईश्वर मिलेंगे? इसलिए गाया जाता है ना कि मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराली।
माया ममता में उलझा रहे वो पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना। हमने पहले ही बताया मन ही समस्याएं प्रकट करता है और मन ही समस्याओं से बचाता भी है। हाँ, मन को किस प्रकार आप उससे कार्य करवा रहे हो निर्भर आप पर करता है। मन कहता है, कहा जाता है, अक्सर लोग कहते हैं, किसी ने संत से कहा कि ध्यान करने की इच्छा हो, भजन करने की इच्छा हो, लेकिन जब भजन करने बैठे, ध्यान करने बैठे तो महाराज बड़ी अजीब अजीब चीजें आती है ना ध्यान में। जब भगवान का भजन आप करोगे, पूजा करते हो, तभी सारी दुनिया की बातें इस बुद्धि में आती। क्यों आती हैं? इस मन में आती हैं। क्यों आती हैं? जब नोट गिनने बैठते हो आती हैं? नहीं आती हैं, भाग जाती हैं। नहीं तो नोट कैसे गिन पाओगे महाराज, अकाउंट कैसे भरेगा? इसलिए जब नोट गिनने बैठते हो तो मन यहाँ वहाँ विचलित नहीं होता, लेकिन जैसे ही माला करने बैठो तो मन में हजार प्रकार की समस्याएं, हजार प्रकार के बात आते हैं। तो बोले मन का कैसा नियम है? मन ऐसा है कि मन को आप जिस ओर ले जाएंगे ये उस ओर नहीं जाता है, उसके बिल्कुल विपरीत जाता है। आप कहो कि मैं भजन करूं, भजन में अपने गोविंद को देख लूं, अपनी आदि शक्ति के दर्शन कर लूं, तो क्या मन कराएगा? बोले नहीं कराएगा। इसलिए संत ने उपाय बताया कि जब भजन करने बैठना तो सबसे ज्यादा क्या दिखता है? बोले सबसे ज्यादा मुझे गधा दिखता है। बोले गधे को गधा ही दिखेगा। तो बोले ऐसा करना, अब कल से बोलना कि मुझे गधा ही देखना है, अब मैं गधा ही देखना चाहता हूँ। ध्यान में हमेशा जब ध्यान करने बैठना तो बोलना मन से कि मुझे गधे को ही देखना है, मैं गधा ही देखना चाहता हूँ। अब बेचारा चला गया, दूसरे दिन से भजन करने लगा, फिर से महाराज के पास आया। महाराज बड़ा आश्चर्य हो गया, रोज गधा दिखता था लेकिन आज गाय दिखने लगी महाराज। क्यों? क्योंकि मन से कह दिया कि आज मुझे गधा ही देखना है, मैं गधा ही देखूंगा महाराज। तो मन ने कहा कि तू जो चाहे वो मैं नहीं करूंगा, मैं जो चाहूं वो तू कर। इसलिए कहा कि तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो मन कहे कि ईश्वर को देखना है, तुम कहो नहीं देखना है, फिर मन वही दिखाएगा तुम्हें महाराज, भगवान को ही दिखाएगा। मन से आप जिस चीज को जुड़ाना चाहोगे ये हमेशा उससे दूर भागता है। इसलिए मन की यही गति, मन की गति किस प्रकार है? मीन की भांति है। मन इस देह में है, इस आत्मा के अंदर है, लेकिन आत्म स्वरूप परमात्मा को ये मन नहीं पहचान पा रहा, उसकी महत्ता को नहीं जान पा रहा। क्यों? जिस प्रकार जल में मीन होती है, मछली होती है, तो मछली के लिए जल क्या है? बड़ी आम बात है, बड़ी साधारण सी बात है। एक सियार जल का पान कर रहा तो मछली देख रही उसे, और मछली ने कहा कि इस जल में आखिर है क्या ऐसा कि तू इसके लिए इतना प्यासा और इतनी जल्दी जल्दी पान कर रहा, आखिर बात क्या? तो सियार ने कहा रुक जा, जल पान कर लूँ उसके बाद बताता हूँ। जल पान किया और जोर से झपट्टा मारा, उस मछली को निकाला और बाहर फेंक दिया। तड़पने लगी महाराज, मुझे जल चाहिए, जल चाहिए, तड़पने लगी। तो पुनः ले जाकर के उसी जल में फेंक दिया और कहा अब पता चला कि जल की महत्वता कितनी है जीवन में, बिन जल के मीन का कोई अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार मन है महाराज, इस मन का ईश्वर के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। बाकी ये हमारी मूर्खता है कि हम संसार में आकर के उसे भूल बैठे हैं और संसार में ऐसे डूब गए हैं इस सागर में महाराज। किस प्रकार हम भजन करते हैं, किस प्रकार हमने अपने आप को बांध रखा है। तो एक संत कुएं में लटक करके साधना किया करते थे, जंजीर से अपने पैरों को लटका रखा था, बांध रखा था और नित्य भगवान का भजन करते। तो उनके इस नियम का पूरे नगर में प्रचार प्रसार हो गया कि महाराज एक संत हैं, वो संत नित्य प्रति कुएं में लटक करके जंजीर से बंध करके और भजन करते हैं। उनके भजन की चर्चा जगह जगह होने लगी। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि कुएं में लटकने से, जंजीर से बंधने से ही भगवान मिलेंगे, तो मैं भी ऐसा करता हूँ।
उस व्यक्ति ने एक रस्सी लिया और रस्सी को बांध दिया कुएं में और स्वयं से पैर से बांध करके लटक गया, भजन करने लगा। महाराज वो रस्सी टूट गई। अब रस्सी कब तक लटकी रहेगी, इसलिए रस्सी टूट गई। रस्सी टूटी तो वो गिरने लगा तो सिर्फ भगवान का स्मरण था, ध्यान था, क्योंकि भजन कर रहा था। रस्सी टूटने का उसे आभास नहीं हुआ। टूटने लगी तो ईश्वर ने आकर के गोद में उठा लिया। भगवान से कहा, प्रभु मुझे बात समझ में नहीं आई कि जो वर्षों से तपस्या कर रहा है उसको तो आपने दर्शन दिए नहीं, और मुझे मात्र 4 दिन हुए आपने दर्शन दे दिए। भगवान ने कहा, उसकी भक्ति में और तेरी भक्ति में अंतर था, तेरे भजन में उसके भजन में अंतर था, तेरे विश्वास में उसके विश्वास में अंतर था। उसने मुझसे ज्यादा, अपनी भक्ति से ज्यादा, ईश्वर में विश्वास से ज्यादा किस पर विश्वास किया? जंजीर पे विश्वास किया। इसलिए उसने अपने आप को जंजीर से बांध रखा था, और तूने जंजीर से ज्यादा मुझ पे विश्वास किया, अपने आप को एक रस्सी से बांधा, इसलिए मैंने पहले तुझे दर्शन दे दिया महाराज। तो यहाँ पर सब ने अपने आप को जंजीर से ही बांध रखा है, संसार में फंसे हैं, भजन तो होता नहीं है महाराज। और साधु महात्मा संत गुरुजन उपदेश दे दें, उसे सुना, 3 घंटे सुना, एक कहानी सुन करके निकाल दिया, व्यर्थ में गया। तो फिर कहने का क्या अर्थ, जब हमने उसको अपने जीवन में उतारा ही नहीं, उसको धारण ही नहीं किया। तो धारण ये करना है, कथा का अर्थ ही होता है का अर्थात ईश्वर, और था अर्थात प्राप्ति। तो जो ईश्वर की प्राप्ति करा दे वही है कथा भगवान की। कथा कोई काल्पनिक स्टोरी या कहानी नहीं है कि हमने सुना और सुन करके उसे भूल गए। इसलिए इस कथा को, इस सत्संग को जीवन में उतारिए। ये क्षण बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, हर एक के जीवन में ये सौभाग्य नहीं आता है। संसार में हम जैसे कई पड़े हुए हैं, लेकिन उनको ईश्वर में कोई श्रद्धा नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई विश्वास नहीं। इसलिए हमें यदि मनुष्य का देह मिला और मनुष्य के देह में ये भजन करने को मिला, मनुष्य के शरीर में भी ऐसा नहीं है कि आपने मनुष्य का शरीर भी पा लिया तो आप हमेशा भजन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे महाराज। तो मनुष्य का शरीर भी मिल जाए लेकिन ये भजन नहीं मिलता, और यदि मिला है तो परम सौभाग्य की बात है। इसलिए आइए उसी जगत जननी की इस अनंत करुणामयी महिमामयी कथा, भोग मोक्ष को प्रदान करने वाली, चारों पुरुषार्थों की जो प्राप्ति कराने वाली है, उसी कथा में प्रवेश करते हैं। यहाँ परीक्षित नंदन जन्मेजय व्यास जी महाराज से ये कथा सुन रहे हैं। अब जो नित्य प्रति कथा सुन रहे हैं उनको कथा समझ में आएगी महाराज, बाकियों के तो ऊपर से ही बह जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि 3 दिन कथा के आपको अवश्य श्रवण करने चाहिए। कथा के जो आरंभ के 3 दिन होते हैं वो यदि आप सुन लें तो आप आगे की कथा पूरी समझ जाएंगे। लेकिन 3 दिन ही लोग कम आते हैं, चौथे दिन से ज्यादा संख्या बढ़ती है, सबकी उल्टी धारा बहती है। संसार का नियम ही चल रहा है कि गंगा ही उल्टी बह रही है महाराज। यही तो कलयुग का प्रभाव ना, कलयुग का नहीं है, कहा ये कलयुग नहीं मतलबी युग चल रहा है महाराज। कलयुग का कोई दोष नहीं है, जिस युग में हम हैं उस युग का हमें सम्मान करना चाहिए। कलयुग क्या है, बोले कली का अर्थात ईश्वर, और ली अर्थात जो प्राप्त कराने वाला है। साधारण सूक्ष्म रूप से जो भगवान की प्राप्ति करा दे वही है कलयुग। इसीलिए हम बताते हैं ना, कलयुग में मुक्ति मोक्ष बड़ी सरल है, सहज है, सिर्फ भजन से भगवान मिल जाते हैं। पर 3 दिन ही लोग कम आते हैं। 3 दिन होते हैं कथा के भक्ति ज्ञान वैराग्य के, और जब भक्ति नहीं आएगी अंदर तो भागवत कथा आपके जीवन में नहीं उतर सकती है। क्योंकि कहा श्रीमद् देवी भागवत कथा, भागवत का अर्थ होता है भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग महाराज। तो जब तक कथा को जानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, उस देवी को समझोगे नहीं तो क्या भाव अंदर आएगा? भाव नहीं आएगा तो भक्ति प्रवेश नहीं करेगी। भक्ति प्रवेश नहीं करेगी तो आपको जीवन में कभी ये ज्ञान नहीं होगा कि मैं आया संसार में क्यों, मेरा आधार क्या है आने का, मुझे भेजने का उसका उद्देश्य क्या था महाराज। ये ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य नहीं आएगा, और वैराग्य नहीं आएगा
तो त्याग भी नहीं होगा, और त्याग नहीं होगा तो समर्पण नहीं होगा, और जहाँ समर्पण नहीं वहाँ 84 का चक्कर चलता रहता है। जीव उसी प्रकार आता है, जाता है और घूमता रहता है और फिर गाता रहता है कि जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा महाराज। जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे ना, गाते हैं ना अक्सर कि जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। जैसे तू आया था, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी जोत जलाए, मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जलाए, मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी जोत जगाए, मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जलाए। राधे राधे बोल के तू जीवन का हर सुख पाए, राधे राधे बोल के तू जीवन का हर सुख पाए, दुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा, दुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। प्यारा वृंदावन धाम ले ले, श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम, ले ले, श्री राधा नाम।
जो एक बार आया वो जाने आएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। 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 तो जैसे आए वैसे चले जाओगे यदि राधे का नाम नहीं गाओगे महाराज। इसलिए कर्मों को भाग्य लेकर के आए हैं, कर्म लेकर के जाएंगे। ना खाली हाथ आए हैं ना खाली हाथ जाएंगे। सिर्फ शरीर खाली आया है महाराज। और आत्मा तो कुछ लेकर के आई है ना। क्या लेकर के आई है? बोले आत्मा लेकर के आई है भाग्य और लेकर के जाएगी कर्म। इसलिए कर्म को श्रेष्ठ बनाना है तो वृंदावन की गली गली में राधे राधे होई। और जो एक बार इस तत्व को समझ जाता है उसके जीवन में फिर कोई तत्व संसार का समझ में नहीं आता है। उसकी बुद्धि में हर समय, उसके मन में हर समय, उसकी आत्मा में हर समय वही प्राण प्रियतम बसते हैं, उन्हीं की छवि बसती है। वही ईश्वर अवतार लेकर के इस धराधाम में आते हैं। अवतार क्यों लेते हैं महाराज? जन्मेजय जी कह रहे हैं कि महाराज ये बताएं मुझे कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार लेने का कारण क्या होता है? और उस शक्ति की कृपा से कैसे ये अवतार लेकर के आते हैं? अवतार संसार में लेकर के आना क्या होता है? बोले अवतार का अर्थ होता है भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान क्या करते हैं? अवतार धारण करते हैं। लेकिन आजकल मनुष्य भी अवतार लेने लगे हैं महाराज। हम भी कभी कभी देख लेते हैं सोशल मीडिया में आता है कि इस व्यक्ति को अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बोले अब बताओ महाराज, कलयुग में ऐसा हो गया कि अब मनुष्य स्वयं भगवान बन रहा है, अवतार लेकर के आ रहा है। महाराज मनुष्य हो, मनुष्य का जन्म होता है, जो योनि से आया है वो मनुष्य है, जो गर्भ से आया है। एक स्त्री के गर्भ से आप आए हो, आप क्या हो? योनि से उत्पन्न हो। इसलिए महाराज हम मनुष्य हैं और भगवान क्या है? अयोनिज हैं। सुखदेव जी को क्या कहा गया? अयोनिज, जो योनि से परे हैं, जो गर्भ से परे हैं, वही ईश्वर है। भगवान गर्भ में नहीं आते हैं किसी के। लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करती है महाराज। इसलिए सिर्फ अवतार लेते हैं भगवान, मनुष्य अवतार नहीं लेता है। तो जन्म ही लिया है उसी को सार्थक बना लो। अवतार लेना तो अभी बहुत दूर की बात है। भगवान अवतार लेते हैं। अवतार का अर्थ होता है साधारणीकरण कर लेना। हम जिस प्रकार हैं साधारण मनुष्य, तो भगवान कभी कृष्ण बनते हैं कभी राम बनते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज में जो ग्वाल बाल हैं, जो मनुष्य हैं, वो आए हुए हैं, उनकी मुक्ति कैसे, उनको मोक्ष कैसे मिले? अर्थात ये संसार क्या है? वही गोलोक है, वही ब्रजलोक है, वही पृथ्वी मृत्यु लोक है महाराज। इसमें जो माया में फंसे जीव हैं उन्हें उबारने के लिए ईश्वर लीला करने की दृष्टि से अपना साधारणीकरण करता है। और परम ब्रह्म से जब निर्गुण से सगुण बन जाता है तो उसी का भगवान को अवतार धारण करना कहते हैं। और भगवान वही अवतार लेकर के आते हैं। तो अवतार के ईश्वर के बहुत कारण होते हैं। भगवान कई कारणों से अवतार लेते हैं। किस किस मनवंतर में, किस किस काल में, किस किस युग में भगवान कौन कौन से अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर व्यास जी ने बताया है कि भृगु जी के श्राप के कारण भगवान कृष्ण बन करके आए थे। वही विष्णु आदि शक्ति की कृपा से कभी कृष्ण भी बने थे। जो कल राम बने थे वो कभी कृष्ण भी बने थे महाराज। त्रेता में वही राम बनते हैं और द्वापर में वही कृष्ण बनते हैं और कलयुग में वही कल की अवतार लेते हैं महाराज। तो वही ईश्वर अनंत गुणों के साथ, अनंत शक्तियों के साथ एक स्वरूप धारण करता है और संसार में आकर के क्या कहा है कि जब जब हो ही धर्म के
बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। दुर्जनों के सताए जाने से सज्जनों पर जब आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो उन सज्जनों को उस सत्कर्म करने वाले जीव को बचाने के लिए ही ईश्वर इस धरा धाम में आते हैं। अब देखिए कलयुग में लोग सोचते हैं, आप अक्सर कथा सुनते हैं तो सोचते हैं कि त्रेता में तो रावण था, भगवान उसको मारने आए, द्वापर में कंस था, भगवान उसको मारने आए, तो कलयुग में भी कोई ऐसा होगा ना जिसको मारने के लिए आएंगे। तो कहा यहाँ पर कि जब सतयुग चल रहा था तो देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे ना, सबका अलग अलग लोक था महाराज। देवलोक अलग था, दैत्य लोक अलग था, सब अलग अलग लोक में रहते थे। त्रेता आया तो दोनों एक ही लोक में रहने लगे। कहाँ? पृथ्वी में रहने लगे। रावण और राम एक ही लोक में थे, एक लंका में एक अयोध्या में, लोक एक ही था। अब जब त्रेता गया, द्वापर आया, तो दोनों एक परिवार में रहने लगे। शिशुपाल और कृष्ण दोनों बुआ मामा के हो गए महाराज, तो एक ही परिवार के हो गए, एक परिवार में हो गए। अब कलयुग में आप ढूंढ रहे हो कि भगवान कल की अवतार लेंगे जब, तो किसको मारेंगे? तो बोले अब देवता भी एक ही जगह रहने लगे और दैत्य भी एक जगह रहने लगे। बोले कहाँ? बोले एक ही शरीर में रहने लगे। जब आपके अंदर सत्कर्म करने की भावना जगे, आपके अंदर अच्छे विचार आए, तो आप देवता हो। और जब आपके अंदर दूसरे की हिंसा का भाव आए, दूसरे को कष्ट देने का भाव आए, अधर्म जागृत हो जाए, तो समझ लेना आप ही दैत्य हो। तो यहाँ कलयुग में एक शरीर में ही देवता और दैत्य दोनों रहने लगे महाराज। पहले तो अलग अलग लोक रहते थे, फिर एक लोक में रहने लगे, फिर एक परिवार में रहने लगे। अब कलयुग में एक ही शरीर में देवता है, एक ही शरीर में दैत्य हैं। जब ये बुद्धि आपसे अच्छे कर्म करवाती है, आप देव हो, और जब ये बुद्धि आपसे बुरे कर्म करवाए, आप दानव हो। हमें ही सारी बुराइयां महाराज। मनुष्य की दो अवस्थाएं, एक विचार की, एक निर्विचार की। और जब विचारों की अवस्थाओं में आप रहते हो तो हमेशा आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, बुद्धि में कुछ ना कुछ चलती। जैसे अभी कथा में बैठे हो लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा होगा ना, दूसरी बातें चले, तो फिर महाराज कथा में क्यों बैठे, उठ करके वहीं चले जाओ। क्योंकि शरीर से कथा नहीं सुनी जाती, कथा सुनी जाती है मन से, आत्मा से। निर्मल किसे करने के लिए हम बैठे हैं? मन को महाराज। शरीर पाप नहीं करता है, ये प्रमाणित बात है। शरीर की मृत्यु होती है, ये अजर अमर नहीं है। आत्मा अजर है, अमर है, इसलिए पाप कौन करता है? मन करता है, शरीर नहीं करता है। तो महाराज यदि शरीर यहाँ बैठा है, मन कहीं और चल रहा है, तो कथा में बैठने का तो कोई अर्थ नहीं है। फिर है कोई अर्थ नहीं है, तो वहीं चले जाओ, काम ही कर लो अपना। यहाँ बैठ करके क्या करोगे? जिसका मन यहाँ हो वो बैठे। तो बोले विचारों में यही होता है कि बैठे तो आप यहाँ हो, लेकिन मन में अनंत आकाश में मंडरा रहे बादल की भांति विचारों में मंडराता रहता है, कुछ ना कुछ मंडराता ही रहता है। दूसरा हुआ निर्विचार की अवस्था, जहाँ आप रहते तो कहीं हो शरीर से, लेकिन हर समय एक ही बात आपकी बुद्धि में, अर्थात पूरा का पूरा आकाश मंडल जिस प्रकार नीला नीला खाली होता है ना, बादल नहीं होते, उसी प्रकार ये मन पूरी तरह खाली हो जाता है। और सिर्फ रहेगा देह है आपका वहां, लेकिन मन कहाँ रहेगा? ईश्वर में रहेगा। वही है आपके विचारों, निर्विचारों की भावना, और निर्विचार में ही ईश्वर का प्रवेश होता है। क्योंकि अगर कोई घर भरा हो, उसमें किराएदार रहते हो, तो दूसरे किराएदार रख लोगे? नहीं रख सकते हो। जब तक वो निकलेगा नहीं तो उसमें दूसरा किराएदार कैसे आएगा? उसी प्रकार इस हृदय में, इस मन के मंदिर में जब कई विकारों को आपने भर रखा है, तो क्या भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। फिर कहोगे, हम अक्सर एक गीत गाते हैं कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं।
मीरा की वही निर्विचारों की स्थिति थी महाराज। बैठती तो कहीं थी, लेकिन हर समय बुद्धि में मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद, मेरे गिरधारी, मेरे गोपाल, यही चलता रहता था। इसलिए मीरा को ईश्वर ने अपने आप में समाहित कर लिया। तो रहिए आप कहीं भी, लेकिन मन ध्यान कहते हैं किसे कहते हैं? तो सांख्य दर्शन वाले अलग मत देते हैं, योग दर्शन वाले अलग मत देते हैं। योग दर्शन वाले कहते हैं महाराज कि जब आपकी चित्त वृत्ति, आपका जो मन है, आपकी जो चित्त वृत्ति है, वो एक चीज में टिक जाए, ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाए, तो वही आपका ध्यान है। लेकिन वहीं पर सांख्य दर्शन की यदि हम बात माने, तो सांख्य दर्शन के अनुसार चलते फिरते उठते बैठते आप कहीं भी रहो, संसार में मगन रहो, रमे रहो महाराज, लेकिन मन चित्त हमेशा उस ईश्वर में लग जाए, वही ध्यान है महाराज। तो शरीर तो कहीं रहे, लेकिन आत्मा हर समय ईश्वर में मगन रहे। इसी को कहते हैं कर्म और कर्तव्य। कर्तव्य तो संसार के कर रहे हैं, लेकिन कर्म हम ईश्वर का कर रहे हैं। तो दोनों में आ गया ना सामंजस्य महाराज। संसार के प्रति भी आप जी रहे हो, ईश्वर के प्रति भी आप जी रहे हो। मन उसको दे दो, तन संसार को दे दो, तन से भगवान को कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए भगवान उसी देहधारी को इस संसार से बचाने के लिए, तारने के लिए लीला की दृष्टि से अवतार लेकर के आते हैं। तो बोले महाराज ये बात समझ में नहीं आए कि भृगु जी ने कैसे भगवान को श्राप दे दिया। भगवान इतने ज्ञानवान, भृगु जी ने कैसे श्राप दे दिया? तो बोले आपने कथा सुनी होगी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मार दिया था। इन्हीं के परपोत्र थे बलि जी महाराज। बलि जी महाराज के गुरु थे कौन? शुक्राचार्य जी महाराज। अब बलि चूंकि दैत्यों के वंशज थे और भगवान ने उनसे छल से सब कुछ ले लिया था, इसलिए शुक्राचार्य जी के साथ इन्होंने मिलकर के भगवान को विजय प्राप्त करने के लिए, भगवान से, देवताओं से जीतने के लिए कोई उपाय निकालने को कहा। तो शुक्राचार्य जी दैत्यों को बोले कि तुम छुप करके रहना देवताओं से, हम जाते हैं और कोई ऐसा मंत्र लेकर के आते हैं जिससे तुम्हें देवताओं से हम विजय दिला देंगे। अब शुक्राचार्य जी चले गए शिव की आराधना करने। शिव को इन्होंने प्रसन्न कर लिया। शिव जब प्रकट हुए तो कहा मांगिए क्या वरदान चाहिए? तो इन्होंने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा कोई मंत्र दे दो भोलेनाथ कि जिससे हम देवताओं को जीत सके। अब भोलेनाथ देवताओं के ही पक्षधर है महाराज। कितना भी आपने तपस्या किया है तो देवता ही ना, इसलिए देवताओं का अहित कैसे सोच सकते थे? तो उन्होंने सोचा कि शुक्राचार्य जी को दुखी भी ना करें और वरदान भी ऐसा घुमा फिरा करके दे दें कि इनको उलझन में ही फंसा दें। तो भोलेनाथ ने कहा कि आपको मंत्र प्राप्त करना है तो उसके लिए एक प्रक्रिया, एक उपाय करना पड़ेगा। 1000 वर्ष तक केवल धूर्म का पान करके और महाराज शीर्षासन की स्थिति में रह करके और आप मेरे नाम का जप करिए, तब कहीं जा करके आपको उस मंत्र की प्राप्ति होगी और आप देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अब भृगु जी महाराज तो करने लगे, ये दैत्य बेचारे अकेले पड़ गए। तो देवताओं को मिल गया अवसर, देवताओं ने इन पर कर दिया हमला महाराज। दैत्य जो थे भाग करके चले गए कहा? शुक्राचार्य जी की माता थी, शुक्र माता के पास गए। ये बड़ी सिद्धियों में योगिनी थी। तो महाराज इनके पास गए और इनके पास जा करके इन्होंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए उपाय मांगा। तो माता ने इनको आश्रय दे दिया। इंद्र आदि आए तो इन्होंने क्या किया? इंद्र आदि देवताओं को शुक्र माता बड़ी शक्तिशाली थी, इन्होंने योग निद्रा से इनको निद्रा ग्रसित कर दिया। ऐसा मंत्र फूका कि निद्रा के बसीभूत हो गए। अब ये निद्रा में जब चले गए महाराज तो त्राही त्राही मचने लगा, हाहाकार मचने लगा। तो विष्णु जी को अवसर मिला, विष्णु जी वहां पर आए और निद्रा की माया से उनको मुक्त कर दिया, चैतन्य कर दिया। अब ये निद्रा से जब मुक्त हो गए तब शुक्राचार्य जी की जो माता थी वो क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर के विष्णु जी को मारने के लिए दौड़ी, उनको निगलने के लिए दौड़ी। विष्णु जी को भी क्रोध आया। क्रोध में आकर के उन्होंने ये नहीं देखा कि ये स्त्री है कौन है, क्रोध में आकर के सुदर्शन से उनका धड़ ही सिर से अलग कर दिया, सिर काट दिया महाराज। अब चूंकि ये एक नारी थी, वो भी एक ऋषि की पत्नी थी, तो भृगु जी इनके पति थे। भृगु जी को
ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि आप सर्वश्रेष्ठ देव माने जाते हो, आपने ऐसा निकृष्ट कर्म किया। एक अबला नारी, असहाय, और वो भी ऋषि पत्नी, किसी भी नारी पर हाथ उठाना नहीं चाहिए, और आपने एक ऋषि पत्नी को मार दिया। इसलिए जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हें मृत्यु लोक में बार बार जन्म लेना पड़ेगा महाराज। तो वही भृगु जी के श्राप से इन्होंने बारंबार इस पृथ्वी में अवतार धारण किया महाराज। तो भगवान ने हर मनवंतर में, हर युग में अलग अलग अवतार लिए हैं। भगवान ने चाक्षुष मनवंतर में श्री हरि ने धर्मावतार लिया। धर्म नामक ब्राह्मण के यहाँ इन्होंने नर नारायण के रूप में अवतार लिया था। उसके बाद प्रभु ने इसी मनवंतर के चौथे चरण में अत्रि और अनुसुईया के यहाँ तीनों देवों के तेज से 3 रूपों में जन्म लिया था महाराज। तो यहीं पर भगवान ने दत्तात्रेय का अवतार लिया था। उसके बाद भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए, दैत्यों के संहार के लिए नरसिंह अवतार लिया, और इन्हीं के परपौत्र बलि को सीख देने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया। त्रेता युग में परशुराम का अवतार लिया, और त्रेता युग में ही भगवान राम बने। उसके बाद द्वापर युग में भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। तो यहाँ पर जन्मेजय की कृष्ण कथा सुनने की इच्छा हो रही है, लेकिन अगर कृष्ण कथा सुनाने लगे तो महाराज अभी देवी भागवत तो पूरा बाकी है। इसलिए इन्होंने सूक्ष्म रूप से कृष्ण कथा सुनाई कि किस किस प्रकार भगवान ने लीला की दृष्टि से और देवी की आराधना करने से इस धराधाम में उनकी शक्ति की कृपा से इस धराधाम में अवतार लिया। जब पृथ्वी माता इन आतताइयों के अत्याचारों से दुखित हुई तो दौड़ी दौड़ी गई इंद्र के पास। इंद्र ने कहा कि मेरे पास तो कोई उपाय नहीं महाराज, हमें चलना चाहिए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी को साथ लिया, विष्णु के पास पहुंचे तो श्री हरि ने कहा कि आप प्रतीक्षा करें, श्राप तो मुझे लगा है, और जब तक देवी की कृपा नहीं होगी तब तक मैं अवतार धारण नहीं कर सकता हूँ। तो महाराज वही विष्णु समेत इन सब देवी देवताओं ने आराधना की, किसकी? आदि शक्ति जगत जननी के। तो जगत जननी ने आकाशवाणी किया और कहा कि आप धैर्य रखें, समय आ चुका है। यही गोविंद गोकुल में अवतार लेकर के आएंगे। यशोदा के यहाँ, देवकी वसुदेव के यहाँ इनका जन्म होगा, लेकिन नंद रानी यशोदा के यहाँ ये पलेंगे बढ़ेंगे, और इनके द्वारा ही कंस आदि राक्षसों का मेरी शक्तियों के माध्यम से उद्धार होगा महाराज। तो वही गोविंद गोकुल में जन्म लेकर के आते हैं, किसके यहाँ? यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ। जन्म इनका कहाँ हुआ? देवकी वसुदेव के यहाँ। देवकी वसुदेव कोई और नहीं, कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति ही थे, जो देवकी और वसुदेव बन करके आए थे। रोहिणी इन्हीं की पत्नी सुरसा थी, जो श्राप बस एक बार कश्यप भगवान ने एक गलती कर दी थी। मुनि कश्यप ने एक गलती की कि यज्ञ के लिए इन्होंने वरुण देवता की गौ माता को उनसे मांग लिया। अब यज्ञ के बाद इन्होंने वचन दिया था कि मैं आपकी गाय को वापस कर दूंगा, लेकिन यज्ञ तो हो गया महाराज, पर इनके मन में लोभ आ गया, लालच आ गया, तो इन्होंने उनकी गाय को वापस नहीं किया। वरुण देवता बार बार याचना करने लगे, क्योंकि बछड़े रंभाते थे, अपनी माँ के बिना पुकारते थे, चिल्लाते थे, लेकिन इनको जरा भी दया नहीं आई और कश्यप महाराज के मन में लोभ आ गया। इसलिए कश्यप ने ये गलती कर दी। तो वहीं पर वरुण देवता ने इनको श्राप दे दिया कि आज जिस प्रकार तुमने इन बच्चों से उनकी माँ को छुड़ाया है, उसी प्रकार तुम्हें भी ये वियोग सहना पड़ेगा। तुम भी संसार में मनुष्य बन करके जाओगे और तुम्हारे भी बालक को इसी प्रकार मार दिया जाएगा, तुमसे छीन लिया जाएगा महाराज। एक के बाद एक बालकों की तुम दुख का कष्ट भोगोगे महाराज। तो वही कश्यप और अदिति और सुरसा, रोहिणी, देवकी और वसुदेव बन करके आए। भगवान ने सुंदर इन्हीं के यहाँ अवतार लिया था। कहा जाता है कि सूर्यसेन जी मथुरा के राजा थे, इन्हीं के पुत्र थे वसुदेव जी। उग्रसेन के पुत्र थे कंस जी। कंस बड़ा आतताई था। कंस ने अपने चचेरी बहन देवक की पुत्री देवकी का विवाह कर दिया
वसुदेव जी के साथ जब विदाई होने लगी तो आकाशवाणी हुई कि इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। महाराज 1 से लेकर के 6 बालकों को इसने मार दिया था। पहले तो पहला बालक हुआ तो कंस ने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि पहले से हमको भय नहीं है इसलिए इसे छोड़ देते हैं। लेकिन नारद जी ने आकर के बताया कि महाराज देवताओं की गिनती को आप नहीं जानते हो, किधर से 1 हो किधर से 8 हो पता नहीं चलेगा महाराज, इसलिए देवताओं की गिनती नहीं जानते हो। तो नारद जी के कहने पर ही कंस ने इस बालक को मार दिया और 1 से लेकर 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक को इन्होंने माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो कहलाए बलराम जी महाराज। तो 1 से लेकर के 6 बालकों को जिनको इन्होंने मारा, तो यहाँ पर जन्मेजय ने कहा कि भगवान पाप करना और पाप करने की प्रेरणा देना, दोनों में कोई ना कोई पाप का भागीदार होता है ना। फिर नारद जैसा संत ये पाप करने का उपाय क्यों बता गए कंस को? बोले महाराज इस कारण क्योंकि इनकी मृत्यु होनी निश्चित थी। ये कोई और नहीं मरीचि के पुत्र थे, 6 पुत्र थे मरीचि ऋषि के। इन्होंने ब्रह्मा जी को देख करके हंस दिया था, तो ब्रह्मा जी ने इन्हें श्राप दिया था कि तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। अब महाराज हुआ ये कि ये अगले जन्म में बनने वाले थे क्या? हिरण्यकश्यपु की संतान। तो इन्होंने अपने इनको याद था कि हम मरीचि ऋषि के पुत्र हैं, पूर्व जन्म की बात इनको स्मरण थी, इसलिए जब ये कालनेमी के पुत्र बने तो ये तपस्या करने लगे, तप करने लगे। इनकी उग्र तपस्या को देख करके हिरण्यकश्यपु को लगा कि अगले जन्म में ये मेरे बालक बनने वाले, लेकिन तपस्या करके ये मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो हिरण्यकश्यपु ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम दैत्य हो करके देवताओं की आराधना करते हो, ब्रह्मा की उपासना करते हो, तो जाओ तुम सब के सब मृत्युलोक में इस पाताल में निवास करोगे और प्रत्येक वर्ष में मृत्युलोक में जन्म लोगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे अपने ही पिता के हाथ हो। तो महाराज यही बालक देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के आए और इनको मारा किसने? उसी कालनेमी ने जो कंस बन करके आया। कालनेमी कोई और नहीं कंस ही था, इसलिए कंस के हाथों इनकी मृत्यु लिखी हुई थी। इनको मार दिया गया, 7वां मिला नहीं, अष्टम गर्भ आया तो नाना प्रकार से सुरक्षाओं को भी पूरी तरह से माता ने तोड़ दिया महाराज। वो अष्टमी की रात्रि, भादों का महीना, और गोविंद छोटे से नील वर्ण के छोटे से बाल मुकुंद कन्हैया प्रकट हो गए देवकी और वसुदेव के उस कारागृह में। उस मोहनी मूरत को देख करके महाराज, उस छवि को देख करके वसुदेव जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे कि ऐसा नील वर्ण का बालक कैसे कंस को दे दूं, कैसे इसकी मृत्यु करवाऊं। तो महाराज अब कोई तो उपाय हो। तभी आकाशवाणी हुई, देवी ने आकाशवाणी किया कि वसुदेव आप चिंतित ना हो, मेरी शक्ति के द्वारा ही इस बालक का जन्म हुआ, आप जाएं और जा करके इस बालक को यशोदा के यहाँ छोड़ करके आए। वहाँ एक बालिका ने जन्म लिया, उसे लेकर के आना, आगे का कार्य हम देख लेंगे। तो वही वसुदेव जी महाराज उस छोटे से बालक को लेकर के जाते हैं। यमुना ने मार्ग दे दिया, आज सारे ताले खुल गए हैं। कहा जीवन में जब आप भगवान का आश्रय ले लेते हो तो माया की बेड़ियां अपने आप छूट जाती है, और यदि माया को पकड़ लोगे तो बेड़ियां तो लगी ही है महाराज। कहते हैं ना कि माया माया सब भजे, अरे माधव भजे न को, और जे कदापि माधव भजे माया चेली हो। तो माया के आश्रित हो जाओगे तो माधव से विमुख हो जाओगे, और यदि गोविंद को पाना है, भगवान को पाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो क्या करना है? माया को मत भजो, भगवान को भजो, माया अपने आप चली आएगी। लक्ष्मी को पाने का प्रयास करोगे, लक्ष्मी पति मत बनो महाराज। लक्ष्मी के पति सिर्फ एक ही हैं जो जगत के पति हैं। तो लक्ष्मी के पुत्र बनो, पुत्रियां बनो। लक्ष्मी के पति बनने की आवश्यकता नहीं है, पति बनने पर दुर्गति है जाती है महाराज। वही निर्धन हो जाते हैं जो लक्ष्मी पति बनने का प्रयास करते हैं। तो महाराज इस प्रकार गोविंद ने अवतार लिया। उस बालक को लेकर के वसुदेव जी महाराज पहुंचे
नंद रानी क्या एक रात्रि में एक युवती खड़ी थी, उस बालिका को लेकर के, बालिका हाथ में दी, उस बालक को लिया और लेकर के अंदर चली गई। यही कहलाई जगत जननी जगदम्बा महाराज। उन्हीं जगदम्बिका ने उस बालक को ला करके नंद रानी के पास लिटा दिया। यही बालक कृष्ण कहलाए महाराज। अब उस बालिका को लेकर के जब गए कंस के कारागृह में, वसुदेव जी महाराज, तो वो बालिका जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी महाराज। तो कंस आया, कंस ने देवकी से उस बालिका को छीना और पत्थर में जा करके मार दिया। पत्थर में पड़ने से वो बालिका विराट रूप लेकर के देवी के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। अब देवी के स्वरूप को उसने धारण कर लिया महाराज, और देवी के स्वरूप को धारण करके उसने पुनः आकाशवाणी कर दी कि कंस, तू मुझ जैसे निरापराध बालकों की हत्या करता है, तुझे मारने वाला संसार में जन्म ले चुका है। ये तो हुई कहाँ की? मथुरा की बात। अब गोकुल में कन्हैया ने जन्म लिया, सुंदर उत्सव मनाया गया, नंदोत्सव मनाया गया महाराज। अब देखिए भगवान भी उत्सव मनाने आ गए हैं। इंद्रदेव मान नहीं रहे हैं, उनको उत्सव मनाना है, इसलिए वो भी आ गए हैं। तो आपको भी मनाना है उत्सव। कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल 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 की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलिए बालकृष्ण भगवान की।
की, छोरन को हाथ घोड़ा बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथ घोड़ा बूढ़न को पालकी। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद नंद घरा घरा नंद नंद भयो भयो जय जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद नंद घरा घरा नंद नंद भयो भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। तो नंद घर आनंद भयो महाराज, भगवान को कहा आनंद भयो, न सुख कहा न दुख का महाराज, ना हर्ष कहा न सुख का। क्यों? क्योंकि सुख है तो दुख है, हर्ष है तो शोक है, लेकिन आनंद के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। इसलिए कहा नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान का सुंदर उत्सव मनाया गया, बाल लीलाओं को करते प्रभु बड़े हुए और भगवान ने बड़े होकर के अनुचरों के साथ अघासुर, वकासुर, केसी, तृणावर्त, धेनुकासुर, पूतना, वकासुर जैसे कई आतताइयों को, राक्षसों को मारा महाराज। उसके बाद कंस का उद्धार करके भगवान जरासंध पर विजय श्री पा करके 17 बार जरासंध ने इन पर आक्रमण किया, 17 बार उसे हराया, 8वीं बार ब्राह्मणों की रक्षा हेतु भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। द्वारिकापुरी नगरी बसाई, वहां पर प्रभु ने विवाह किए और विवाह करने के बाद भगवान के घर पहले बालक ने जन्म लिया, नाम है प्रद्युम्न। अब प्रद्युम्न को ले गया प्रसूतिका ग्रह से इनका शत्रु संबरासुर उठा करके। जब संबरासुर उठा करके ले गया महाराज, तो हुआ ऐसा कि भगवान उसकी खोज के लिए देवी माँ की शरण में गए कि माँ अब तू ही है जो मेरे बालक को मुझे वापस प्रदान कर सकती है, इसलिए मेरी सहायता कर, मदद कर। देवी की आराधना की और आराधना करके देवी माँ ने आकाशवाणी की कि आप धैर्य रखें कृष्ण, आपका बालक संबरासुर के यहाँ पल रहा है, बड़ा होकर के धीरे धीरे वो बड़ा होगा और बड़ा होकर के 16 वर्ष की अवस्था में संबरासुर को मार करके उद्धार करके आपके पास पुनः वापस अपनी पत्नी के समेत आएगा। तो आदि शक्ति की कृपा से भगवान को उनके पुत्र की प्राप्ति हो गई। राधे राधे। शांति से बैठे महाराज, कथा तो विश्राम नहीं होगी, अभी कथा तो चलेगी क्योंकि आपको भी पता है नवापरायण की कथा चल रही है सप्तम दिवस में। तो चूंकि कथा तो सुननी पड़ेगी, आज इंद्रदेव को ही वापस जाना पड़ेगा, हम लोग हार नहीं मानेंगे, इसलिए शांति बना करके बैठे, आगे कथा में प्रवेश करें। जन्मेजय कहते हैं कि महात्मन, आपने ये अद्भुत कथा सुनाई कृष्ण जन्म की, भगवती की महान अनुकंपा का महत्व तो आपने सुनाया, अब मुझे महामाया का चरित्र सुनाइए। तो महामाया के चरित्र में इन्होंने सुनाया है महिषासुर का प्रसंग, जहां पर देवी का जगत में नाम प्रसिद्ध है महिषासुर मर्दनी के नाम से। इस महिषासुर को मारने के लिए देवी का किस प्रकार अवतार हुआ, इसका वर्णन करे, विवेचन करे। तो यहाँ पर जन्मेजय कहते हैं कि प्रभु इस महिषासुर का जन्म कैसे हुआ, ये महिषासुर आया कहां से। तो कहा राजा दनु के 2 पुत्र हुए, रम और करम।
इन दोनों ने तपस्या की, एक ने पंचनाद के जल में डूब करके तपस्या की और एक ने अग्नि जला करके तपस्या की। तो रम जो था उसने अग्नि प्रज्वलित करके तपस्या की और करम ने जल में डूब करके तपस्या की। अब करम ने जब तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को बड़ा भय हुआ, उन्हें लगा कि ये तपस्या कर लेगा तो मेरी पदवी ले लेगा, इसलिए इंद्र ने क्या किया, मगरमच्छ बन करके करम को निगल गया। तो करम की मृत्यु का सुन करके रम को बड़ा ही क्रोध आया, अपने तलवार को उठाया और अपने धड़ को काटने लगा। तो अग्निदेव साक्षात प्रकट हो गए और कहा कि रम, आत्महत्या करना बड़ा ही निंदनीय कार्य होता है। बड़े से बड़ा दुख जीवन में आए लेकिन कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए महाराज। वैसे आत्मा की हत्या नहीं होती है, गलत शब्द है ये, जीव अपनी हत्या करता है, शरीर की हत्या करता है। लेकिन हत्या करके क्या मिलेगा महाराज, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। ऊपर से आपको जितने दिन संसार में आपकी आयु आप लिखा करके आयो, उतने दिन आपको प्रेत बन करके और डोलना पड़ेगा। इसलिए महाराज ये निंदनीय कार्य कभी नहीं करना चाहिए। तो अग्निदेव ने यहाँ पर रम को समझाया। रम से अग्निदेव ने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो रम कहते हैं कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे घर ऐसा संतान जन्म लेकर के आए, मेरे घर ऐसा पुत्र हो जो देवता और दानवों से अवध्य हो, जिसे कोई न मार सके। यहाँ पर अग्निदेव ने इन्हें वरदान दे दिया, वचन दे दिया कि तुम जिस भी नारी पर अपनी दृष्टि डालोगे, कामुक भाव हो करके, काम भाव में आकर के जिस नारी पर दृष्टि डालोगे वही गर्भ धारण करेगी और उसी के द्वारा तुम्हें एक संतान की, पुत्र की प्राप्ति होगी। अब रम जो था तो दैत्य स्वभाव का महाराज, तो स्वभाव में ही राक्षसीपन था। इस रम ने क्या किया, जाते समय मार्ग में एक महिषी होती है ना, जिसे भैंस बोला जाता है, उस भैंस पर अपनी कामुक दृष्टि डाल दी। वो महिषी जो थी गर्भवती हो गई। उसी समय एक भैंसा आया, उस महिषी की ओर बढ़ा, तो महाराज उस भैंसे को क्या किया, रम ने मारने दौड़ा, तो रम को उस भैंसे ने अपने सींगों से मार दिया। रम की हो गई मृत्यु और जो महिषी थी वो अपने प्राणों को बचा करके वहां से भागी, कहां, जहां पर रम तपस्या किया करता था। तो यक्षों के पास जा करके अपने प्राणों की याचना करने लगी, निवेदन करने लगी। यक्षों ने उस महिषी को बचा लिया उस भैंसे से महाराज, उस भैंसी को बचाया उस भैंसे से, उस भैंसे को तो मार दिया। अब अपने महाराज को जब ये अग्नि देने लगे, अंतिम संस्कार करने लगे रम का, तो उसी अग्नि में ये महिषी कूद गई। ये जो भैंसी थी ये कूद गई, इसने अपने प्राण त्याग दिए। उसी अग्नि से दो पुत्र निकले, एक था महिषासुर, जो वो महिषी गर्भवती हुई थी तो उसके गर्भ से निकला कौन, महिषासुर, और रम स्वयं बन करके आया रक्त बीज महाराज। अब ये महिषासुर जब इसका जन्म हुआ तो संसार में हाहाकार मचने लगा। ऐसे ऐसे इसने उत्पात किए, अत्याचार मचाए महाराज, बड़ी ही विशाल सेना ले ली, राज्य शासन पा लिया उस लोक का, इस लोक का महाराज। चारों तरफ इसके नाम के जयकारे हो रहे थे। शुक्राचार्य जी इनके गुरु थे, इनका साथ मिला तो ये इतना बढ़ गया कि इसने देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया, इंद्र लोक को अपने वश में कर लिया। देवता मारे मारे फिरने लगे, तो देवता जब मारे मारे फिरे महाराज तो पहुंच गए भगवान के पास, भगवान ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते महाराज, क्योंकि इसने वरदान मांगा है तप करके ब्रह्मा से स्वयं कि ना मुझे देव मार सके, ना दानव मार सके, ना कोई पुरुष से मैं अवध्य हो सकूं महाराज। मुझे मारे तो सिर्फ एक नारी मारे और नारी के हाथों मेरी मृत्यु हो। इसने ब्रह्मा से वरदान मांगा था तपस्या करके। अब इसको हम मार नहीं सकते हैं, भोलेनाथ ने भी कहा हम भी नहीं मार सकते हैं। विष्णु जी ने कहा एक ही उपाय हो सकता है, अपने अपने तेजों से एक नारी बनाओ और वो सुंदर नारी ही, वो जो देवी प्रकट होगी वही इसका उद्धार करेगी महाराज। तो यहाँ सभी देवताओं ने अपने अपने तेजों को इकट्ठा किया और एक करके एक 18 भुजाओं की सुंदर विशाल आदि शक्ति का जन्म किया महाराज। उनका
अवतार लिया। यही देवी सत रज तम तीनों गुणों को धारण किए हुए संसार में महालक्ष्मी के नाम से जानी गई, जो देवताओं के तेज से बनी और महिषासुर जैसे आतताइयों का जिन्होंने उद्धार किया। यहाँ पर व्यास जी महाराज ने बताया कि किस भगवान के तेज से इस देवी का कौन कौन सा अंग बना था, कौन कौन सा स्वरूप बना था। तो कहते भगवान शंकर के तेज से भगवती के मुख कमल बने थे, बड़ा ही सुंदर इनका स्वरूप था महाराज। यमराज के तेज से सिर के केश बने थे लंबे घुंघराले। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए थे इनके श्वेत श्याम एवं रक्त। संध्या के तेज से इनकी भौहें बनी थी। वायु के तेज से इनके कान बने थे। कुबेर के तेज से नासिका बनी थी। प्रजापति के तेज से सुंदर श्वेत दंतवली बनी थी महाराज। अरुण के तेज से इनके ऊपर के होठ बने थे और कार्तिकेय के तेज से इनके अपर होठ बने थे महाराज। उसके बाद भगवान विष्णु के तेज से 18 भुजाएं और वसुओं के तेज से अंगुलियों का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तन और इंद्र के तेज से मध्य कटी भाग। वरुण के तेज से जंगाएं और पिंडलियां पृथ्वी के तेज से बनी। और इस प्रकार सभी देवताओं के तेजों से 18 भुजाओं वाली सुंदर देवी महालक्ष्मी का प्राकट्य हो गया। संसार में यही महालक्ष्मी के नाम से जानी गई। और इन्हीं देवी ने जब पूछा देवताओं से कि बताओ देवताओं, किस निमित्त मुझे पुकारा है, मेरा अवतार हुआ है, तो कहा कि माँ हम मारे मारे फिर रहे हैं। महिषासुर बड़ा आतताई अत्याचारी, उसने हमको कहीं का नहीं छोड़ा, राज्य छीन लिया, कंदराओं में गुफाओं में जीवन बीत रहा है। ऐसे जीवन को क्या करें, इसलिए माँ अब आप ही एक आश्रय है हमारा, क्योंकि ना वो देवताओं से मर सकता है, ना दानवों से मर सकता है, ना तो उसे कोई ऋषि ना गंधर्व कोई नहीं मार सकता। सिर्फ उसने वरदान मांगा है कि एक नारी के हाथों मेरी मृत्यु हो, क्योंकि महिषासुर को ये अभिमान था, ये उसे अज्ञानता थी महाराज कि संसार में मैं इतना बलशाली हूँ कि कोई नारी मुझे मार ही नहीं सकती है। नारी बड़ी कमजोर होती, इसलिए मुझे कौन मार सकती है। तो यहाँ पर महिषासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया है माँ कि हमें तुम्हारी आवश्यकता हुई है। तो आदि शक्ति जगत जननी ने इनको आश्वासन दिया कि देवताओं तुम धैर्य रखो, मैं महिषासुर का उद्धार करके तुम्हारा राज्य, तुम्हारा सौभाग्य तुम्हें पुनः प्रदान करूंगी। देवी ने जोर की अट्टहास की है, गर्जना की है, जोर से चिल्लाया है। मानो जब देवी चिल्लाई है तो पूरी पृथ्वी हिल गई महाराज, पूरा ब्रह्मांड हिल रहा था जब उस आदि शक्ति ने जोर की गर्जना की है। यहाँ पर महिषासुर का लोक भी हिल रहा है और महिषासुर के साथ साथ अभी देख लो इंद्र का लोक भी हिल रहा है महाराज, इंद्र भी भयभीत है। तो महिषासुर का लोक हिलने लगा, देवलोक में भी ऐसी गर्जना पहुंची। महिषासुर ने कहा कि जाओ और जाकर के देखो, देवता तो ये धृष्टता कर नहीं सकते हैं, दानवों में इतनी हिम्मत नहीं है, मनुष्य की तो ये क्षमता नहीं है, फिर ये गर्जना की किसने, जो भी हो उसे पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। तो यहाँ पर जब दैत्य गए हैं देखने के लिए महाराज, तो देख करके देखते ही रह गए। दूतों ने जब जगदम्बा के स्वरूप को देखा है, विशाल सिंह पे सवार 18 भुजाओं वाली लपलपाती जीभ और ऐसा सुंदर रक्त वर्ण का पूरा श्रृंगार, तेज ऐसा चमक रहा कि हमने बताया ना कि सूर्य को जिस प्रकार मनुष्य नहीं देख सकता, उसी प्रकार देवता भी उस देवी की छवि को एक टक नहीं देख सकते। इतना उसके स्वरूप में तेज होता है कि नेत्र भी आपके फट जाएंगे, आपकी ज्योति चली जाएगी नेत्र की महाराज। तो उस महिषासुर के दूतों ने देखा, आकर के बताया कि महाराज क्या नारी है और कैसी गर्जना करती है, ऐसी विशाल 18 भुजाओं वाली वो देवी है, साक्षात सिंह पर सवार है, ऐसा स्वरूप है, ना वो स्त्री मालूम होती है ना कोई साधारण देवी मालूम होती है। पता नहीं आई कहां से महाराज, ऐसा कमनीय स्वरूप है जिसे देख करके कामदेव भी अपने आप में लज्जा महसूस करे। उसके पास अप्सराएं भी ऐसी सुंदर नहीं है जिस प्रकार देवी का स्वरूप है महाराज। उस स्वरूप का वर्णन सुना तो था तो राक्षसी प्रवृत्ति का महाराज। अब राक्षसों में तामसिक गुण ज्यादा होता है,
तामसिक गुण का प्रभाव होता है महाराज। तो महिषासुर देवी के सौंदर्य पर इतना मोहित हो गया, उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जाओ और जा करके बड़े प्रेम से उसे समझाना और हमारे पास लेकर के आना, देखना उसे कष्ट ना पहुंचे, इतनी सुकुमार इतनी कोमल है तो उसे कष्ट ना पहुंचे, हमारे पास लेकर के आना और कहना कि हम उसे अपनी पटरानी बनाएंगे, अपने साथ रखेंगे। तो मंत्री ने जा करके देवी को देखा, देख करके मंत्री भी देखता रह गया, वीरवर भी देखता रह गया और देख करके सोचने लगा कि कैसा सौंदर्य, सौंदर्य की मानो ऐसी प्रतिमा महाराज, देख करके आश्चर्य रह गया। प्रणाम किया, बड़ा ही मृदुभाषी था तो राक्षसों के मंत्री महाराज, लेकिन बड़ा मृदुभाषी था। उसने जाकर के कहा कि देवी आप कौन हो, कहां से आई हो, अपना परिचय बताने की कृपा करें, और यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे महाराज महिषासुर ने आपको याद किया है, आप चलें और उनकी रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप चलें या वो यहाँ स्वयं आ जाएं, आप कुछ बता दें तो मैं उन्हें जा करके बता दूं। देवी ने कहा कि मंत्री तुम बड़े मृदुभाषी हो, तुम्हारी भाषा बड़ी अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हें जैसा जैसा कहती हूँ वैसे वैसे ही जा करके कहना। मैं आई हूँ दैत्यों के संहार के लिए, महिषासुर जैसे अत्याचारियों के उद्धार के निमित्त, इसलिए उस भैंस के बच्चे को कह देना जा करके कि अपने जान की, अपने प्राणों की यदि रक्षा करना चाहता है तो सीधे पाताल चला जाए, नहीं तो मैं आई ही संसार में इन आताताइयों के उद्धार के लिए हूँ, तो आए और करके मुझसे युद्ध करे। महाराज जा करके मंत्री वीरवर ने सारी बात बताई। तो यहाँ पर महिषासुर स्वयं पहले नहीं जाता, एक के बाद एक सेनापतियों को भेजता है। कहा जाता है कि यहाँ पर महिषासुर ने विरूपाक्ष को भेजा, ताम्र को भेजा, दुर्धर को भेजा, विडलाक्ष को भेजा, ऐसे कई वीर योद्धा आए, लेकिन सब देवी के सामने नहीं ठहर पाए। महाराज चारों ओर से वाणों की वर्षा हुई, सब एक दूसरे पर प्रहार करते, देवी को मारने का इन राक्षसों ने अथक प्रयास किया, लेकिन नहीं मार पाए और सब दुर्गति के मुख में चले गए, उस मृत्यु के मुख में चले गए। अंत में देवी को मारने के लिए स्वयं महिषासुर आया और कहता है कि देवी तुम्हें पता है ना, रस कई प्रकार के होते हैं, रस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इन रसों में जो श्रृंगार हो सकता वो अवर्णीय होता है। श्रृंगार रस के कारण ही हर व्यक्ति जोड़े से रहना पसंद करता है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व हो। इसलिए तुम यदि चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना दूं, और तुम यदि कहोगी तो मैं देवताओं को भी उनका राज्य वापस कर दूंगा, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, लेकिन तुम मेरी रानी बन जाओ। महिषासुर यहाँ स्वरूप बदल करके आया था, क्यों? क्योंकि अगर भैंस के स्वरूप में जाऊंगा तो महाराज क्या वो इतनी सुंदर नारी मुझे स्वीकार करेगी? इसलिए देवी भी हंसी और कहती है कि रे मूर्ख, तू है तो भैंस का बच्चा ही, अब तेरी कितनी बुद्धि होगी? संसार को बनाने वाला, चलाने वाला वो परम पुरुष जो यहाँ बैठा है, मैं उसको भी स्वीकार नहीं करती। मैं वो शक्ति हूँ, मैं चाहूँ तो मेरी एक भक्ति से संसार में सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन तू मुझसे ब्याह करेगा? है तो तेरी पशु बुद्धि। इसलिए मैं तुझे एक उपदेश देती हूँ कि अपने प्राणों की यदि रक्षा चाहता है तो तू अभी भी समय पाताल चला जा, नहीं तो फिर आजा मुझसे युद्ध कर ले। महिषासुर को बड़ी ग्लानि हुई कि एक नारी होकर के मुझे इस शब्द में मुझसे बात कर रही, इसलिए देवी पर प्रहार करने लगा। नाना प्रकार के रूप बनाए महाराज, वृक्षों को उठा उठा करके मारा, लेकिन देवी अडिग रही महाराज उस मैदान में। और रण मैदान में ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ कि चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हैं, रक्त की नदियां बह रही है महाराज। और उस रक्त की नदियां में उन लाशों को नोचने के लिए कहा जाता है कि गिद्ध और कौवे भी नहीं मंडरा रहे थे, दूर थे, क्योंकि ऐसा भयानक वो दृश्य था। उस समय सिंह पर सवार होकर के वो अष्टभुजी महारानी लड़ रही है आज किससे? महिषासुर से। और जैसे ही युद्ध का प्रकोप बढ़ता जा रहा था, देवता भयभीत हो रहे थे कि देवी क्या कर रही हैं, समय क्यों गवा रही हैं? तो देवी ने उठाया तलवार और सीधे ले जा करके
महिषासुर के वक्ष स्थल पर गाड़ दिया महाराज। महिषासुर अभी भी नहीं मरा। तब देवी ने क्रोध में आकर के, महिषासुर ने अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। तब देवी ने उठाया तलवार और पुनः उसके ऊपर 7 बार प्रहार किया और वहीं पर महिषासुर का प्राणांत हो गया। तो यही संसार में महिषासुर मर्दनी के नाम से जानी गई। तो यहाँ हर शक्ति की आवश्यकता है महाराज। देवताओं को भी, जो देवता कार्य नहीं कर पाए, जिसमें असहाय हो गए, वो कार्य किया एक शक्ति ने, जगत जननी आदि शक्ति ने महाराज। इसलिए इस माया से पार लगाने वाली, जगत से बचाने वाली वही देवी महाराज। ये देवी गई कहाँ? तो बोले मैं तुम्हें पहले भी बता चुका राजन कि देवी वहां से दैत्यों का उद्धार करके देवताओं को उनका सुख साम्राज्य प्रदान करके और अपने लोग अपने धाम चली गई मणि द्वीप। अब देवता चले गए अपने लोग। उस समय इन्होंने शत्रुघ्न जी को राजा बनाया और शत्रुघ्न जी प्रजा का संचालन पालन करने लगे। उनके साम्राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छे व्यवस्थित ढंग से हो रहा था। जो महिषासुर ने सब कुछ खत्म कर दिया था वो पुनः स्थापित हो गया। सब दयालु थे, संयमी थे और संसार बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था। लेकिन कहा है ना कि यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि समय बदलता रहता है, हर समय एक सा नहीं रहता है। तो एक और राक्षस प्रकट हो गया महाराज। कौन? शुंभ और निशुंभ। अब इनका भी देवी उद्धार करेंगे कि हे लाडली राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आए कि हे माँ, जिस प्रकार तूने जगत को तारा, जगत का उद्धार किया, कल्याण किया, देवता भी तेरे आश्रित रहते हैं। तो हे जगत जननी मुझको भी तार, मुझको भी उबार इस संसार से, क्योंकि मुझ में भी तो वही राक्षसी प्रवृत्तियां हैं महाराज। इसलिए उन तामसिक शक्तियों, उन तामसिक गुणों को धारण करने वाला मैं जीव, मैं कुछ भी नहीं जानता माँ। इसलिए तू मुझे अपनी छत्र छाया में रख ले। लाडली राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आवे, तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं इतना, आंसुओं की यमुना बह जाए। लाडली राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई यमुना में लाडली राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आवे। लाडली राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आए।
पल छिन छिन प्यारी राधे बात निहारूं मैं, इस जीवन की हर सांस सांस में तुम्हें पुकारूं मैं। पल छिन छिन प्यारी राधे बात निहारूं मैं, इस जीवन की हर सांस सांस तुम्हें पुकारूं मैं। पल छिन छिन प्यारी राधे तेरी बात निहारूं मैं, इस जीवन के हर सांस सांस में तुम्हें पुकारूं मैं। रहा अब जाए ना, कहा कुछ जाए ना, तेरे चरणों की सेवा में जीवन कट जाए। हे लाडली राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आए, याद में राधे मेरे जीवन में कभी कोई शुभ दिन आए, याद में व्याकुल हो जाऊं इतना, आंसुओं की यमुना बह जाए। हे लाडली राधे मेरे जीवन में आंसुओं की यमुना बह जाए। प्रीतम संग प्यारी आओगे सुध लेना निर्धन की। दीन जगाए चरणन में यही गाँव न जीवन के, प्रीतम संग प्यारी आओगे सुध लेना निर्धन की। कृपा बरसाओगे मुझे अपनाओगे, तेरी करुणा भरी दृष्टि को ये मेरा अनमोल जाए। लाडली
बनाए रखना। जिस प्रकार आपने जगत का कल्याण किया, जगत का उद्धार किया, है जगत जननी, है जगत की आदि शक्ति, है महामाया, आपकी माया से ये जीव बचा रहे और भजन निरंतर चलता रहे। जीवन की एक ही संपत्ति है, आपकी हर संपत्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन भजन की संपत्ति कमा ली तो वो कभी खत्म नहीं होगी। तो महाराज ऐसे ही एक और राक्षस हुए, शुंभ और निशुंभ, ये पाताल से आ गए थे पृथ्वी लोक में। इन्होंने आकर के यहाँ पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वही वरदान इन्होंने भी मांग लिया कि हमें सिर्फ नारी मारे, बाकी हम किसी से भी ना मरे। अब महाराज पुनः देवताओं का साम्राज्य इसने छीन लिया। शुक्राचार्य जी ने इसको बना दिया राक्षसों का राजा। ये इतना अत्याचारी हो गया कि महाराज इसने देवलोक पर, समस्त लोकों पर अपना पहरा कर लिया, अपना ही साम्राज्य स्थापित कर लिया। देवता फिर मारे मारे फिरने लगे, गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति जी से निवेदन किया कि महाराज अब कोई उपाय करे जिससे हमें हमारा साम्राज्य मिल जाए। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि वैदिक मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल देते हैं, और वैदिक मंत्रों से जो पूजा अर्चना की जाती है, जो हम हवन करते हैं, तो वो तो देवताओं को ही जाता है, और देवता खुद ही मारे मारे फिर रहे हैं महाराज, तो उससे तो कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसा करना चाहिए कि जगत जननी ने जाते समय महिषासुर को मार करके जाते समय आपको वचन दिया था कि जब जब आप पे संकट आएगा मैं आऊंगी, तो उसी की आराधना करो, पुकारो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगी। तो पुनः देवताओं ने सामूहिक रूप से हिमालय पर जा करके आदि शक्ति की तपस्या की, और तपस्या से प्रसन्न करके देवी को प्रकट किया। तो इन्हीं देवी ने प्रकट हो करके महाराज शुंभ निशुंभ का भी उद्धार किया और देवताओं को उनका साम्राज्य पुनः प्रदान किया। तो महाराज यहाँ पर कथा अति संक्षिप्त रूप से सुनी हमने शुंभ निशुंभ के उद्धार की, क्योंकि कथा बड़ी लंबी थी। देवी के पास दूत जाते, दूत देवी से कहते हैं कि हमारे राजा ने आपको पसंद कर लिया, आप बहुत सुंदर गायन करती हैं। तो महाराज यहाँ पर देवी ने कहा था कि तुम्हारे राजा से विवाह तो हम भी कर लेंगे, सुना है तुम्हारे राजा का नाम जगत में प्रसिद्ध, सुना है देवताओं पर भी जिसने विजय प्राप्त कर ली, शुंभ और निशुंभ। लेकिन हमारे पास कमजोरी है। हमने बचपन में अपनी सखियों से एक शर्त लगा दिया था कि जो हमें युद्ध क्षेत्र में जीतेगा, जो हमसे विजयी हो जाएगा, हमसे लड़ लेगा, उसी की हम पत्नी बनेंगी महाराज। अब यदि आपके राजा आए, शुंभ या निशुंभ कोई भी आए, आकर के हमसे झगड़ा कर लें और यदि जीत जाएं तो हम उन्हें वरमाला पहना दे महाराज। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुंभ निशुंभ आए, रक्त बीज आया, धूम्र लोचन आया, कई आतताई आए, और देवी ने सबका उद्धार किया, और देवी की कृपा इसी प्रकार बनी रही। उसके पास जनमेजय ने पूछा कि आपने जगदम्बा का अद्भुत चरित्र सुनाया, अब ये बताएं कि देवी सबसे पहले सुपूजित होकर के कहाँ विराजी महाराज। तो कहा एक स्वारोचिस मनवंतर में एक सुरथ नाम के राजा थे। इनके राज्य पे मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया, तो इनके अपनों ने ही मिल करके इनके साथ खेल खेल दिया महाराज। तो ये छोड़ करके सब चले गए वन में जाकर के एक ऋषि के आश्रम में रहने लगे, और एक वैश्य के साथ इनकी मित्रता हो गई। तो सुरथ वैद्य के साथ ये रहने लगे आश्रम में। एक महाराज ऋषि ने इनको देवी की उपासना दी, और देवी की उपासना से ये देवी के भक्त हो गए महाराज, और इनको पुनः इनका साम्राज्य मिल गया, और उस वैश्य को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो देवी सबसे पहले इन्हीं के द्वारा सुपूजित हुई, और इन्हीं के द्वारा सुपूजित होकर के जगत का कल्याण करने के लिए महामाया इस संसार में आई महाराज। तो इस कथा को सुनने से शत्रु तो नष्ट होते ही है, ज्ञान मोक्ष यश भी प्राप्त होता है। ऐसी है ये आदि शक्ति की कथा महाराज। शुभ मुहूर्त शुभ दिन में इस कथा को सुने, श्रवण पान करें, और ये कथा जीवन को तारने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है।